बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलीम मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब से जानते हैं कि बहुत ही ताज़ा हैपन्स हो रही हैं क्रिकेट में। पाकिस्तान हार रहा है, कभी चेयरमैन चेंज हो रहा है, कभी कोई इस्तीफ़ा दे रहा है, कोई गवर्निंग बोर्ड का मेंबर बन रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर हम देखें तो नए नए सरप्राइज़ हमें मिल रहे हैं। मलिक साहब, एक तो मुझे ये बताएं, साहबजादा फरहान को इन्होंने सेलेक्ट किया एज ए उन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में एज ए ओपनर, मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया है, इनको परफॉर्मेंस नहीं दे सके। कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये सबसे बड़ी ज़्यादती होती है किसी प्लेयर के साथ भी कि आप उसको एज ओपनर सेलेक्ट करें और उसको खिलाएं 5वें या 6ठे नंबर पे। जी जी। ये जब आप ये बात करेंगे ना तो ये कहेंगे ये सब प्रोफेशनल हैं, कहीं भी बैटिंग करनी चाहिए, मगर ओपनिंग एक ऐसा है कि जहां आप एज ए ओपनर ही खेलते हैं। आप मिडिल ऑर्डर में तो चेंज कर सकते हैं कि ऊपर नीचे कर सकते हैं कि वहाँ, लेकिन ओपनर को नहीं चेंज। ओपनर देखें, एक ख़ास किस्म की बैटिंग जो होती है वो जाके नया बॉल खेलने की उसको यूज्ड होता है। नीचे जाके जब आप खेलते हैं तो आप स्ट्रगल करते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता, आपने जाके सिर्फ हिट आउट करना है। उसमें चांस ये है यहाँ तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे तो यहाँ आप बाहर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये उस बंदे ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत लंबा स्कोर किया, बहुत बड़ा स्कोर किया हुआ है। उस बंदे के साथ ज्यादती है और बड़े लंबे अरसे के बाद कमबैक किया है। ड्यूटी होती है, ये एक एक्सपीरियंस कैप्टन ही कर सकता है कि वो या तो कप्तान जो होता है ना, वो या तो किसी को बनाता है या ख़राब करता है। ये मेरे ख्याल में कि इस बच्चे के साथ ज्यादती है कि इस बंदे ने इतना स्कोर किया हुआ है तो उसको चांस एज ओपनर मिलना चाहिए और फेयर चांस मिलना चाहिए। कभी 1-2 मैच नहीं, उसको पूरी सीरीज़ देनी चाहिए। आज़म खान लीग्स में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्या बात है। कैरिबियन लीग देखें, PSL देखें, ILT T20 लीग्स देखें, हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो परफॉर्म नहीं करते। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि सिलेक्शन जो है ना वो आपको विकेटों के हिसाब से करनी चाहिए। अच्छा, आप देखें, जब आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर वहाँ सूटेबल है। अच्छा। अब आज़म की प्रॉब्लम ये है कि आप अभी उसने 10 मैचों में उसकी 2 की एवरेज है। जी जी, 1.5-2 की एवरेज। अच्छा। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बाहर जाके और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या फ़र्क होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने मोस्टली डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ खेलना होता है। जी जी, 2 या 3 प्लेयर होते हैं जो, और फिर हमारी विकेटों का बड़ा फ़र्क है। जी जी। आप देखें, अब यही प्लेयर वापस आए हैं, जितने भी प्लेयर फ्लॉप हो के आए हैं ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, सिवाय बाबर के जिसने थोड़ा बहुत स्कोर किया है, जी जी, बाकी सब फ्लॉप के हैं। अब यही प्लेयर जब पाकिस्तान में परफॉर्म करेंगे ना तो हम कहेंगे इनसे बड़ा ये बादशाह हैं हमारे, बड़े तगड़े प्लेयर हैं, जैसा प्लेयर ही कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आता है, तो आपको वो छक्के मारते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सिलेक्शन जो है ना, ये आपको टूर के हिसाब से करनी चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि जो लोग पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक, जिनकी टेक्निक अच्छी है, जब तक आप उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे आपको इसी तरह के रिजल्ट मिलते रहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया T20 का, उसके बारे में बताएं। शाहीन देखें इनएक्सपीरियंस है, उसको मैं अपने वीलॉग में भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि जब आप कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो हर चाहती है कि मेरा कप्तान हो, उसमें पाकिस्तान स्ट्रगल करता है। जी जी, एक यंगस्टर को आप ज़रूर कप्तान बनाएं, मगर उसको पहले आपको टीम के साथ एज वाइस कैप्टन रखना चाहिए। उसको 2, 4, 5 टूर्स ऐसे होने चाहिए जो वो सीखे उसमें। आप किसी को सीधा कप्तान बनाएंगे ना तो वो आपकी अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस स्ट्रगल करेगी। आपको समझ नहीं आएगी जब प्रेशर पड़ेगा कि मैंने क्या करना है जी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान टीम को सोचनी चाहिए। बाबर आजम को इन्होंने इतना 4 साल करवा के कप्तानी, जब वो सीखा थोड़ा बहुत तो आपने उसको चेंज कर दिया। जी जी। तो ये चीज़ें जो है ना, जब आप इस किस्म के डिसीजन लेंगे, क्योंकि 4-4 तो आपके 5-5 चेयरमैन चेंज हो रहे हैं। जी जी, तो जब वो हर दफ़ा अपनी टीम लेके आ जाते हैं, तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर आप पाकिस्तान को एक्सपेक्ट ना करें कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। देखें, बाबर आजम को जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, कप्तानी से भी उनको हटाया है, फिर जिस तरह की वो इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं T20 में, उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया न्यूजीलैंड में,
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम अपनी इस फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि डिक्लाइन आया था कुछ अरसे के लिए बाबर आजम पे। देखिए डिक्लाइन स्ट्रगल की उन्होंने, बिल्कुल की। आप देखें विराट कोहली को देख लें, पूरा 1 साल वो स्ट्रगल किया जी, बहुत स्ट्रगल किया जी बिल्कुल। जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो उसको एक इनिंग चाहिए होती है कम बैक करने के लिए। तो बाबर एक बहुत प्लेयर आपका ऐसा है जो टेक्निक वाइज बहुत अच्छा प्लेयर है। तो उसने न्यूजीलैंड में आके वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बेशक उसने स्ट्रगल, सारों ने स्ट्रगल किया, वो ऑस्ट्रेलिया में तो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। तो न्यूजीलैंड में आके एक इनिंग मिली उसको, और उसके बाद अगर आप देखें न्यूजीलैंड के टूर में T20 में, तो उसी वक्त एक बंदा था जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और आपकी T20 में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो अर्ली विकेट्स गिरती हैं, तो आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए स्टडी जो टीम को साथ लेके चले। तो मेरे ख्याल में बाबर एक वाहद प्लेयर पाकिस्तान का ऐसा है जो आपकी टीम को लेके चल सकता है, और T20 में वो फ़ायदेमंद होगा, इसमें कोई शक नहीं। शाहनवाज के वो थोड़ा सा स्लो स्टार्टर है, पर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे प्लेयर की टीम के साथ जो टीम को लेके चले, बहुत आपको ज़रूरत उसकी पेश आएगी। ज़का अशरफ ने इस्तीफ़ा दिया, क्या क्रिकेट के लिए ये अच्छा था? गवर्निंग बोर्ड का मेंबर मोहसिन नकवी साहब को लगाया गया, प्रेजेंट CM है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? देखें नकवी साहब से इस्तीफ़ा दिया नहीं गया, लिया गया है। नहीं, ज़का साहब से, इस्तीफ़ा लिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि आप ये देखें कि उनको एक्सटेंशन दी गई इलेक्शन करवाने के लिए, वो उन्होंने जिस चीज़ के लिए वो आए थे वो काम नहीं किएगा। और फिर ये देखें होता ये है कि आप 5 चेयरमैन 18 माह के अंदर लगा रहे हैं जी, और वो हर दफ़ा अपने लोग लेके आते हैं, और वो लोग जो हैं फिर अपनी मर्ज़ी से। मैं एक बहुत बड़ी एक मिसाल दिया करता था, बहुत अच्छी थी, कि इंग्लैंड में ना जो अंधे होते हैं ना, उनके साथ एक उन्होंने, आप अक्सर देखा होगा, कुत्ता लेके आगे आगे चल रहा होता है, वो जिधर जिधर जाता है वो उधर उधर जाते हैं। तो ये जो लोग लगाए जाते हैं ना, इनको क्रिकेट की समझ तो होती नहीं जी, ये अपने काम छोड़ के आगे यहाँ लग जाते हैं। फिर इनको जो उनके आगे लोग होते हैं ना, वो गाइड करते हैं कि यार ये कर लो, वो कहते हैं अच्छा ये कर लो, वो कहते हैं ये कर लो, वो फिर अपनी मर्ज़ी से, फिर वो आगे से अपनी मर्ज़ी से लोग लेके आते हैं। देखें जहाँ तक नकवी साहब का ताल्लुक़ है ना, मोहसिन नकवी एक बहुत वो आदमी है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये इसको आप देखें, उन्होंने अपना चैनल कहाँ से कहाँ ले गए जी। उसके बाद एज CM जो काम उन्होंने किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा बेहतर काम किए थे उन्होंने जी। और वो कहने पे मजबूर हो गए थे कि ये मोहसिन स्पीड है जी। तो ये मैनेजमेंट उसकी बहुत उनकी अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को भी जो अगर आए एज चेयरमैन तो ये बहुत ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि वो मैनेजमेंट मैंने एक आरिफ अली खान अब्बासी साहब क्रिकेट बोर्ड में देखे थे जो बहुत हर प्लेयर के साथ उनका अच्छा होता था। और यहाँ मुझे लगता है कि ये मोहसिन नकवी के आने से पाकिस्तान टीम बहुत ऊपर जाएगी। क्या आपको लग रहा है कि मोहसिन नकवी जब चेयरमैन बनते हैं तो उनको टेनोर पूरा करने दिया जाएगा? देखें जो काम उन्होंने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ये बहुत बंदा होगा, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। मैं पाकिस्तान में तो कुछ भी हो जाता है, कुछ नहीं सकता। मेरा ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जब आएंगे ना, ये पहला बंदा होगा जो 3 साल पूरा करेगा। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि इसके आने से टीम में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें चेंज करेंगे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट का मैं मलिक साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जिस तरह ग्रास रूट लेवल, जिस तरह डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ना वो दोबारा शुरू हुई है, फिर उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे हमारे पास टैलेंट नहीं है, ग्रेड 2 अभी शुरू हुई है, डिपार्टमेंट बने, ये कैसा इनिशिएटिव है? देखें यार, ये तो पहले भी बंद नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि ये फैसला गलत था उस वक्त? बिल्कुल गलत था। उसकी रीज़न ये देखें ना, हम मिसालें देते हैं इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड का कितनी आबादी है, लेकिन हमारे कप्तान का आइडिया था। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें स्किपर की एक अपनी थिंकिंग जी कि वो चाह रहे थे कि रीजन क्रिकेट होए जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में होती तो फिर, मगर आप ये नहीं, आप ये देखें कि इंग्लैंड कराची या लाहौर से ज़्यादा आबादी नहीं है जी। उनकी 18 टीमें हैं जी। तो फिर पाकिस्तान की जितनी आबादी है, हमारी तो फिर 100 टीमें होनी चाहिए थी, हमने 6 कर दी। अब जो बाकी प्लेयर हैं वो क्या करें? 35 से 4,000 लड़का फारिग हुआ।
आप ये देखें, मैं आपको एक ही शानवाज मैं आपको बताऊं, मैं चीफ सेलेक्टर था रेलवे का। जी जी। मैंने वहाँ लड़कों को, ऐसे लोगों को भी देखा कि वो सिलेक्ट हो रहे थे रेलवे के लिए। जी जी। सिलेक्शन में उनका नाम आ रहा था, वो बेचारे कोई पेशावर से आया हुआ था, कोई कहीं से आया था कि जी मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, मुझे मेरी नौकरी का। मैंने कहा यार तेरा इधर तू अच्छा खेलता है, तेरा इधर अच्छी नौकरी लग रही है, तू एक 15,000 के लिए वो कह रहा है जी मेरे घर में खाने को नहीं है। तो बात ये है कि बहुत सारे उसको ख़त्म करने से बहुत सारे लोगों की रोज़ी स्टेक पे थी। जी मैं समझता हूँ कि शानवाज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हमें तो एज ए क्रिकेटर लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए था, बजाय कि हमने सबके रिजल्ट ही बंद कर दिए। तो वो गलत हुआ था। वो बहुत से 3500 से 4000 लड़के थे जो फारिग हुए थे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, आपको लग रहा है कि इस स्ट्रक्चर से हमें मज़ीद टैलेंट हमारे सामने आएगा, हमारी क्रिकेट में कुछ बेहतरी आएगी? कोई ऐसे आइडियाज़ अगर आपके माइंड में हैं तो वो शेयर करें अपने व्यूवर्स के साथ कि क्रिकेट में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। देखें हुआ क्या था कि जब ये हमने 6 टीमें की थी ना, उसमें हुआ ये था कि सारे रीजन में जाके टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे। जी जी। नया टैलेंट तो आपको मिल ही नहीं रहा था, वो तो छोड़ रहे थे क्रिकेट, छोड़ छोड़ के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो रहे थे। जब तक ज़्यादा प्लेयर नहीं आएंगे, ज़्यादा आपको टैलेंट नज़र नहीं आएगा। क्योंकि लाहौर की टीम से मैं आपको बताऊं 11 के 11 तो टेस्ट प्लेयर थे। जी जी। अब यंगस्टर को कहाँ से चांस मिलना था? जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट आने से, ज़्यादा होने से आपको टैलेंट नज़र आता है। जी जी। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप स्ट्रगल करेंगे। जी जी। वो शुक्र है कि अब डिपार्टमेंट बहाल हुए हैं, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो अभी तक नहीं आ रहे क्रिकेट में, जैसे नेशनल बैंक है या और बहुत सारे 2-4 मुझे इस वक्त नाम नहीं आ रहे, वो जो उन्होंने बंद की हुई है क्रिकेट, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको क्रिकेट की बहाली के लिए काम करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को टैलेंट मिल सके। और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं। गलत से मुराद मेरा ये है कि हम जब सिलेक्शन टूर्नामेंट करवाते हैं, कोई भी बच्चों का टूर्नामेंट करवाते हैं या कोई भी चीज़ करवाते हैं, तो हम करवाते हैं बारिशों के मौसम में। अच्छा, हाँ, काफ़ी डिस्टर्ब हुआ ये, स्पेशली इंटर डिस्ट्रिक्ट हुई, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट हुई, तो बारिशें हो रही थी, मौसम था, तो बहुत सारे मैचेस जो थे उसमें आप भी क्रिकेट खेलते रहे हो। आप मुझे बताओ, अगर आप एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर, चलो बॉलर के लिए तो फ़ायदेमंद हो सकता है, अगर बारिश वाले अच्छा मौसम नहीं है, गिली विकटें हैं, तो आप एज बैट्समैन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसमें होता क्या है कि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर सिफारशी जो है ना, वो सब एक लेवल पे आ जाते हैं, तो सिफारशी जो है उसको आप सेलेक्ट करते हैं। तो बात ये है कि ये फेयर जो है ना चीज़ें, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें ठीक करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सलीम मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।